मैं डॉक्टर बीसी तिवारी एक नोट्स आपके लिए भेज रहा हूँ। ये बीए सेकंड सेम का फर्स्ट पेपर भारतीय इतिहास से संबंधित है। इसका टॉपिक भारत पर अरब आक्रमण। अरबों ने 7वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किए। उनका प्रथम आक्रमण 636 ईस्वी में थानी तथा भड़ौत पर हुआ था, परंतु वह उसमें सफल नहीं हुए। 1643 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया, परंतु वह परास्त हुए। द्वितीय अभियान 708 ईस्वी में हुआ। उस समय सिंध का राजा दाहिर अरबों के समय एक शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित था। अरबों का एक जहाज़ 708 ईस्वी में लंका होते हुए सिंध प्रांत के देवल बंदरगाह में आया था, जिसे देवल बंदरगाह में लूट लिया गया। इराक के गवर्नर हज्जाज ने सिंध के राजा पर दोष मढ़ा और उस पर आक्रमण करने के लिए सेनापति उबैदुल्ला के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया, पर वह पराजित हुआ और मारा गया। उसके बाद सेनापति बुदेल के नेतृत्व में सेना भेजी, वह भी मारा गया तथा हज्जाज ने एक कुशल सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए नियुक्त किया। सिंध पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम 2 सेनापतियों की मृत्यु का बदला लेने के लिए हज्जाज ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध प्रांत पर आक्रमण करने भेजा। बिन कासिम ने दाहिर से असंतुष्ट लोगों को सिंध प्रांत पहुंचते ही अपनी ओर मिलाना प्रारंभ किया। दाहिर से अप्रसन्न बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी वह अपनी ओर मिला चुका था। पूर्ण रूप से तैयारी कर बिन कासिम ने देवल पर आक्रमण किया, जहां उसका सामना दाहिर के भतीजे ने किया। उसने वीरता से युद्ध किया। जब बिन कासिम उसे परास्त करने में असफल हो रहा था, तब एक ब्राह्मण ने कुछ गुप्त रहस्य उसे बताए, जिस कारण बिन कासिम देवल पर आक्रमण करने में सफल हो गया। अरबों ने देवल को लूटा और अत्यधिक अत्याचार किए। सभी वयस्क पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया। देवल के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम निरुन नगर की ओर प्रस्थान किया, जहां अधिकांश बौद्ध रहते थे। उन्होंने बिना युद्ध किए ही बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली। निरुन के पश्चात वह सेवस्वान पहुंचा, उस पर भी उसने अधिकार कर लिया। तब सिंध नदी पार करके उसने दाहिर पर आक्रमण किया। दाहिर ने राबोर नामक स्थान पर बिन कासिम का अत्यंत वीरता से सामना किया, परंतु तीर लग जाने के कारण वह वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके बाद दाहिर की पत्नी ने बिन कासिम का वीरतापूर्वक सामना किया। जब वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो गई, तो अन्य स्त्रियों के साथ जौहर रीति अपनाकर अग्नि में प्रवेश कर गई। राबोर पर अधिकार करने के पश्चात अरब ब्राह्मणवाद पहुँचे, जहाँ दाहिर के पुत्र जयसी ने अत्यंत वीरता का परिचय दिया। यहाँ पर भी विरोधियों के राजद्रोह के कारण अरब ब्राह्मणवाद पर अधिकार करने में सफल हो गए। इसके बाद बिन कासिम ने आलोर तथा मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। इस प्रकार बिन कासिम के कुशल नेतृत्व और सैनिक तैयारी व विश्वासघातियों के सहयोग से अरबों को परास्त करने में सफलता प्राप्त हुई। डॉक्टर मजुमदार ने बिन कासिम की प्रशंसा करते हुए लिखा है, मोहम्मद बिन कासिम एक महान सेनापति था तथा उसकी महत्वपूर्ण विजयों के कारण मुसलमानों ने भारतीय भूमि पर पहली बार पांव जमाए थे। चशनामा के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा सुलेमान ने 715 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया, क्योंकि दाहिर की 2 पुत्रियों को बिन कासिम अपने साथ ले गया था तथा उसने खलीफा सुलेमान को भेंट किया था। परंतु अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने बिन कासिम पर कई दोष लगाए, जिस कारण सुलेमान ने उसे मृत्युदंड दे दिया। इसके बाद अरबों ने सेनापति जुनैद को सिंध प्रांत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, क्योंकि बिन कासिम की मृत्यु के बाद जयसी ने ब्राह्मणवाद पर अधिकार कर लिया था।
जुनैद ने वहाँ पर आक्रमण करके जयसिंह को परास्त कर दिया। जुनैद ने राजस्थान तक के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया, परंतु अरब लंबे समय तक सिंध प्रांत को अपने अधिकार में नहीं कर पाए, क्योंकि उत्तर भारत में शक्तिशाली राजवंशों का एकाधिकार हो रहा था। गुर्जर प्रतिहार वंशीय शासक नागभट्ट ने अरबों को परास्त किया, जिसका उल्लेख ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। जुनैद के उत्तराधिकारी कमजोर थे। खलीफा अल मंसूर ने 754 से 775 जो उसका समय था के काल में भी अरबों ने फिर सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था, किंतु वह सफल नहीं हो पाए थे अरबों की असफलता के कारण। इसमें पहला है, जुनैद के उत्तराधिकारी तमीम के दुर्बल होने के कारण अरब भारत में जीते हुए प्रदेशों को अक्षुण्ण नहीं रख सके। दूसरा है, खलीफाओं में पारस्परिक द्वेष होने के कारण अरब सफल नहीं हो सके थे। तीसरा है, अधिकांश खलीफा अयोग्य थे। चौथा है, अरबों की असफलता का कारण भारतीय राजाओं का अत्यधिक शक्तिशाली होना था। जुनैद ने कुछ सफलता प्राप्त की, परंतु शीघ्र ही उसका सामना कश्मीर, कन्नौज तथा प्रतिहार व चालुक्यों से हुआ, तो उसकी सफलता का क्रम टूटता गया। इसी संबंध में मजूमदार ने लिखा, अरबों की भारत में अंततोगत्वा असफलता का कारण भारतीयों की श्रेष्ठ सैनिक शक्ति तथा राज्य का संगठन था, जो तत्कालीन अन्य राजाओं की अपेक्षा उत्तम था। इस प्रकार अरबों ने जो आक्रमण किए थे वह 775 के बाद अरबों का भारत से पलायन हो गया।